सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैंने इतने दिनों से हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बोला। कैसे बोलती यार, आज हैप्पी न्यू ईयर है तो कल मेरा एग्ज़ाम था और मतलब 2 तारीख को मेरा पेपर था, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ना कहीं गई, कुछ भी नहीं किया मैंने क्योंकि इतनी ब्राइट स्टूडेंट तो होनी कि पूरे साल पढ़ूंगी समझ जाओ। और तो इसीलिए जब जागो तब सवेरा, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ 2023 में पहली बार। मेरे पास काफ़ी दिनों से बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं यार, क्वेश्चंस बहुत पूछते हो आप लोग। मैंने चैनल शुरू किया था अपनी व्लॉगिंग दिखाने के लिए, पर मेरा चैनल तो नर्सिंग और एमटी के प्रमोशन में ही जा रहा है। पर कोई नहीं, अब आप लोग पूछ रहे हो तो बताना तो मुझे पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सारे यहाँ पे लिख लिए हैं, इस पेपर पे लिख लिए मैंने सारे क्वेश्चन, तो ये मैं अब आपको बताऊँगी। और साथ ही साथ मैं आज अपना सामान सारा सेट करने वाली हूँ, क्योंकि ये सेमेस्टर तो ख़त्म हो गया है, अब न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो मैं अपनी सारी बुक्स वगैरह एक साथ तो उठा भी नहीं सकती मैं, सारी बुक्स वगैरह एक डब्बे में रखने जा रही हूँ। मतलब रखने में जा रही, सेट कर रही, पूरा घर मैस्ड अप किया हुआ था मैंने, क्योंकि पढ़ रही थी मैं। ज़्यादा बकवास ना करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर। तो जो वीडियो है ना आज की, वो पूरी नर्सिंग के ऊपर ही है। और मतलब नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे जो आपने वीडियो के नीचे कमेंट किए थे या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछे, मेरी स्टोरी पे पूछे, जिस तरीके से भी पूछे, वो सारे क्वेश्चंस मैं लिख लिए, उन सबके जवाब मैं आज दूंगी, पर काम करते करते, ठीक है। सो गाइस, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन ये है कि मतलब असाइनमेंट और क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारे असाइनमेंट्स होते हैं ना, वो हम क्लास में ही बनाते हैं और क्लास में देते हैं, वो हमारे इंटरनल असेसमेंट में काउंट होते हैं। और जो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम क्लिनिकल्स में जाके बनाते हैं। जैसे कि जो असाइनमेंट होता है, वो टीचर्स हमें टॉपिक देते हैं, सब्जेक्ट वाइज होते हैं असाइनमेंट। और जो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें क्या होता है, जब भी हमारी क्लिनिकल ड्यूटी लगती है, फर्स्ट ईयर से ही लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब जो भी जिस सब्जेक्ट की हमारी ड्यूटी लगती है, तो उसी सब्जेक्ट में मतलब जो हमारे साथ टीचर अलॉट होते हैं, वो हमको वो बोल देते हैं, हम अपनी खुद से कोई भी पेशेंट ले लेते हैं। कोई भी मतलब जिस भी वार्ड में हमारी ड्यूटी लगी होती है, वहाँ पे मैंने एक पेशेंट लेना है, डेली एक पेशेंट लेना है, जब तक वो पेशेंट है उसके साथ रहना। अगर तो वो डिस्चार्ज हो जाता है या फिर किसी और वार्ड में शिफ्ट हो जाता है, तो फिर हम कोई और पेशेंट लेंगे। तो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली यही होता है कि उस पेशेंट का पूरा हेड टू टू असेसमेंट करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है। मतलब आपको एक एनसीपी बनानी होती है और एक केस प्रेजेंटेशन बनानी होती है, जो प्रेजेंटेशन आप अपने क्लिनिकल एरिया में ही अपने कंसर्न टीचर को दोगे, वो केस प्रेजेंटेशन होती है। बाकी आपने एनसीपी बनानी होती है। और एक हेल्थ टॉक भी होती है। हेल्थ टॉक आप पेशेंट को दे सकते हो, बेड साइड पे दे सकते हो। अगर तो कोई पेशेंट बेड रिटर्न है, तो आप उसको पोजीशन चेंज करने के बारे में बता सकते हो। और ये जो टॉपिक होते हैं हेल्थ टॉक के और एनसीपी के टॉपिक तो आप पेशेंट के अकॉर्डिंग ले लोगे, मतलब आपके पेशेंट का जो भी डायग्नोसिस है उसके ऊपर आप बना दोगे, ठीक है। और जो हेल्थ टॉक है, वो भी आप पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग बना लोगे, या तो फिर आपके टीचर्स आपको अलॉट कर देंगे। ये तो हो गया हमारा सारा क्लिनिकल्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट हम क्लास में बनाते हैं, मतलब टीचर्स हमको दे देते हैं, वो हम लाके फिर बना के घर पे जैसे भी टीचर्स को देते हैं। तो असाइनमेंट अलग होता है। और जो हमारा क्लिनिकल रिक्वायरमेंट है, वो जब हमारा प्रैक्टिकल होता है उसमें काउंट होता है। मतलब हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, जो जैसे कि फर्स्ट ईयर में एनएफ लगा लो या फिर एमएसएन लगा लो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मतलब जब हमारा उसका इंटरनली एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, तो हमारी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट सारी उसमें काउंट होगी। और जो हमारा असाइनमेंट है, वो हमारे थ्योरी के जो इंटरनल असेसमेंट होगी उसमें काउंट होगा। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ गया हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है, वो ये है कि मतलब आपको क्या डिफ़िकल्टी आएगी। अभी तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, पर आपको लग रहा होगा कि जैसे कि मैं 4th ईयर में हूँ और अब मेरा ख़त्म होने वाला है। 7th सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम मैंने दे दिए हैं। मैं 8th सेमेस्टर में आने वाली हूँ। मतलब अब जब भी कॉलेज जाऊँगी तो मैं 8th सेमेस्टर में जाऊँगी। और 8th सेमेस्टर जो है, वो पूरा हमारा इंटर्नशिप है। तो मतलब आप लोगों को, मुझे ये वैसे क्वेश्चन समझ नहीं आया कि डिफ़िकल्टी क्या आई है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है आप ये पूछना चाह रहे हो कि मतलब आपको कॉलेज में या पढ़ाई में या तो फिर आने जाने में, मतलब अगर किसी भी तरीके की कोई डिफ़िकल्टी आई है, तो वो आप पूछना चाह रहे हो। तो एज सच मुझे कोई डिफ़िकल्टी लगी नहीं,
के बाद जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है कि अभी तक आपको सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या लगा और वर्स्ट सब्जेक्ट क्या लगा है। तो भाई देखो, सब्जेक्ट सारे ही अच्छे हैं, मैं ऐसे बेस्ट या वर्स्ट नहीं बता सकती। पर हाँ, ये है कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हमको नहीं समझ आता और पढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो हमसे पढ़ा भी नहीं जाता, तो वो सब्जेक्ट है। अब देखो, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो भी है ना, उसमें कभी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। पर हाँ, मेरे मार्क्स जिसमें अच्छे आए हैं ना आज तक, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स अच्छे हैं ना, वो मेरे फेवरेट नहीं थे, बस उनमें मार्क्स मेरे अच्छे आ गए। तो मैं नहीं बता सकती कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है और बुरा कौन सा है। हाँ, पर मुझे एमएसएन अच्छी लगती है, मुझे ओबीजी अच्छी लगती है। और बेकार सब्जेक्ट तो मैं कोई नहीं बता सकती यार, बेकार तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट कोई हमारे सिलेबस में है, करिकुलम में, तो वो हमारे अच्छे के लिए ही, और हमें पढ़ा रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकती कौन सा सब्जेक्ट बेकार है। पर हाँ, ये कह सकते हैं, ये मैं बता सकती हूँ कि मुझे सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने में डिफिकल्ट लगा है। डिफिकल्ट तो मुझे देखो लगा है, जब तक मैंने पढ़ा नहीं ना तब तक मुझे डिफिकल्ट लगा है। वैसे तो मेरे को देखो एमएचएन भी बहुत डिफिकल्ट लगी थी, मतलब साइकाइट्रिक नर्सिंग जो है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगी थी। 6 सेमेस्टर में मुझे लग रहा था भाई मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। पर जब मैंने पढ़ा ना, मेरे नंबर उसमें इतने अच्छे आए हैं कि मतलब मेरे को लगा कि भाई ये कैसे, शायद मैंने डर की वजह से पढ़ लिया हो। और मेरे को आज तक भी सारी डिजीज की डेफिनेशन जो है याद है, अब चाहे मैं रट्टा मार के याद किया, चाहे जैसे भी याद किया। पर जो मुझे बेकार लगता था ना, पर जब मैंने उसको पढ़ा, उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए तो फिर वो मुझे अच्छा लगने लगा। अब मैं ये कह सकती हूँ कि वो सब्जेक्ट खराब नहीं था, शायद मैंने शुरू से नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो भाई मैं कोई इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। और मैं पूरे साल नहीं पढ़ती, जब मेरे एग्जाम होते हैं उससे एक हफ्ता पहले मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। जब तक मैंने नहीं पढ़ती तब तक मुझे वो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा और मैंने पेपर दिया, मेरे मार्क्स भी अच्छा है। और ये भी देखो मेंटल हेल्थ की बुक, ये मैंने ऐसे पूरा पढ़ी है, पूरा ये सब लगा लगा के, तो मेरे को सारी डेफिनेशन वगैरह सब याद है। मैं एमएचएन के नोट्स भी दिखाऊंगी आपको कि मैंने कितने प्यारे बनाए थे, जिनसे मैंने पढ़ा है। नोट्स से याद आया कि मेरे पास ये क्वेश्चन भी बहुत आया कि आप नोट्स अपने कैसे बनाते हो, प्लीज़ हमें नोट्स दिखाओ। तो भाई देखो, नोट्स बनाने का ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी आपके टीचर्स आपको क्लास में बताते हैं ना, वही आपने पढ़ना है। और वही पढ़ना है, और टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते ना बोल देते कि ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ना। और टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते रनिंग नोट्स भी देते हैं, मतलब जो वो बोलते हैं आप उसको अपने रनिंग तरीके से ले सकते हो। वो नोट्स आप साइड बाय साइड छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हो, फिर घर आके उसको फेयर कर सकते हो आप। और नोट्स बनाने का और क्या तरीका है, टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो वो पीपीटी से पढ़ाते हैं, तो आप बोलोगे कि मैम हमको ये पीपीटी शेयर कर दो, तो वो पीपीटी आपको शेयर कर देंगे, तो उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हो। और आपके टीचर्स ने आपको बुक बताई होगी कि इस बुक से पढ़ो, ये बुक अच्छी है, तो फिर आप उन बुक से भी पढ़ सकते हो, उसमें भी हाईलाइट कर सकते हो। पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सब जगह से पढ़ के और अपने नोट्स खुद लिखो अपनी लैंग्वेज में, ताकि अगर एग्जाम हो ना, तो आप बस अगर एक बार पेजेस भी पढ़ लो ना, तो भी आपको सब कुछ याद हो जाए। और एक बार में मतलब नोट्स आप ऐसे बनाओ कि आपकी एक लाइन में आपको सब कुछ हो, कि हाँ भाई इसके सिम्टम्स ये हैं, इसकी क्लिनिकल फीचर्स ये हैं, इसकी मैनेजमेंट ये है, आप इसके डायग्नोसिस हमने ऐसे करके लिखना है, नर्सिंग केयर प्लान हमने ऐसे बनाना है, सिम्टम्स ये थे। मतलब आपकी नोट्स ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट होने चाहिए, कंप्राइज नोट्स होने चाहिए, कि ज़्यादा ना हो कि पढ़ने में आपको बोर लगे, छोटे हो अच्छे हो, और मतलब आप इजीली पढ़ लो तो आपको याद हो जाए एक ही बार में। ऐसे नोट्स आपके होने चाहिए। तो अब इसमें मैंने कवर कर दिया एग्ज़ाम वाला भी, जो आपने पूछा हुआ है कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम कैसे करें, तो मैंने बता दिया। नोट्स का भी मैंने बता दिया, ठीक है। और बेस्ट और वर्स्ट सब्जेक्ट क्या है वो भी मैंने बता दिया। यार आज ना मैं पहले स्क्रीन ये वो नहीं लगाऊंगी, स्क्रीनशॉट मैं नहीं लगाने वाली। और उसके बाद आता है क्वेश्चन की क्लिनिकल में क्या होता है। तो भाई क्लिनिकल में कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी बताया, क्लिनिकल में जाके हमने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करनी होती है, अपना आईपीआर मेंटेन करना होता है, फिर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हमने उसको हेल्थ टॉक देनी होती है, केयर देनी होती है, फिर हमने उसकी हेल्थ हिस्ट्री लिखनी होती है, पेशेंट की एनसीपी बनानी है, केस प्रेजेंटेशन देना है। क्लिनिकल एरिया में यही होता है कि हमने पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, वो ही सब हमको आना चाहिए। हमको स्किल्ड वर्कर हैं हमको हमारी स्किल अच्छी होनी चाहिए। और मतलब हम थ्योरी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमको वर्क लाइफ बैलेंस करना भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। हमने अपने आप को भी डेवलप करना है, क्योंकि देखो नर्सिंग जो है ना, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग के साथ करते हैं।
और मतलब कि हम इसमें लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं। हम जैसे पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ने के बाद मशीनों के साथ तो काम करना है नहीं कि जी हमने बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है, नहीं। हमने पेशेंट्स के साथ डील करना है, तो हमको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। हमें कम्युनिकेशन करना अच्छे से आना चाहिए, हमें आईपीआर बनाना आना चाहिए, हमको मतलब पेशेंट का ट्रस्ट गेन करना आना चाहिए कि वो हमको अपने बारे में बता दे, वो हमारे साथ बात करने में कंफर्टेबल हो। तो यही सारी चीज़ें जो हमने क्लिनिकल एरिया में जाके ठीकनी है। या ठीक है, शुरू शुरू में जाके आप मज़े करो, अच्छी बात है, पर इतना भी मज़े मत करो कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान मत दो। क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा कि उनको हॉस्टल में जब वो रह रहे हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है हॉस्टल में रहने में। तो देखो जी, ये चीज़ तो होगी, हॉस्टल में थोड़ी तो प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि पर पता है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप हॉस्टल जा रहे हो ना, मतलब ये हॉस्टल एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको पूरा रियल वर्ल्ड आपको हॉस्टल के बीच में मिल जाएगा। मतलब हम इतने सारे लोगों से मिलेंगे और हमको सोशल होना आएगा, इतने सारे लोगों के साथ हमें रह रहे हैं, मतलब हर किसी का अलग बिहेवियर है, हर किसी का अलग नेचर है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे सब कुछ करना है, यही सारी चीज़ें हमने बाहर जाके सीखनी है और यही सब हम अब सीखेंगे। पर मैं आपको शुरू से ही बोल रही हूँ कि आपने दोस्त अच्छे बनाने हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन है नर्सिंग, पूरा एज अ टीम वर्क है। हम हॉस्पिटल में भी काम करते हैं तो एज अ टीम काम करते हैं, और मतलब हमने अपने आप को भी और अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि हम सबका मेन चीज़ यही है कि हमने कॉमन गोल को अचीव करना है। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जितनी भी कोई परेशानी आ रही है हॉस्टल में रहने के लिए, तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ। अगर तो आपके दोस्त टॉक्सिक हैं तो मैं अभी से कह रही हूँ, उन्हें छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हमने अपने आप को भी डेवलप करना है और हमको पढ़ाई करनी है। हमारे मम्मी पापा ने हमें भेजा है, हमारे पैसे लगाए हैं, फीस भर रहे हैं, सब कुछ है, तो हमने पढ़ना है। आप अपना दिमाग मत खराब करो और अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी चीज़ों में रहो, पॉजिटिव रहो। मुझे मेरी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने बोला कि दीदी हॉस्टल में जब से आए लड़ाई हो रही है, हमारा मन नहीं लग रहा है। यार शुरू शुरू में थोड़ी सी होम सिकनेस होती है, और ये लड़ाइयाँ झगड़ा कुछ नहीं है। आप सब लोग जब कॉलेज से चले जाओगे तो आपको बहुत याद आएगा कि हमारी लड़ाइयाँ होती थी। पर हाँ ठीक है, अगर आपसे टॉलरेट नहीं हो रही लड़ाइयाँ झगड़े, तो आप प्लीज़ अपने टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको खुश रखें। और मतलब दोस्त अगर वो अच्छे हैं तो मतलब आपने भी अच्छे बन के रहना है। ऐसा नहीं कि उनको बीच में छोड़ के चले जाना है, काम से काम रखना है, नहीं जी। हमारे यही दोस्त आपके पूरे 4 साल तक काम आने वाले, तो सबके साथ मिलकर रहो। और आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए होंगे कवर, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन उठा के नहीं बोल रही हूँ। अब बात कर रही हूँ तो एक क्वेश्चन में सारे ही सबका मैं आंसर दिए जा रही हूँ। पर अब एक क्वेश्चन ये भी है मेरे पास कि मतलब हमें थोड़ा सा हार्ड लग रहा है कोर्स। ऐसा नहीं है कि हार्ड है, आप खुद उसको हार्ड बना रहे हो। अगर आप सोच रहे हो हार्ड है, अदरवाइज हार्ड है नहीं। टीचर्स पढ़ा रहे, साथ साथ पढ़ो, घर जाके नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, कुछ भी हार्ड नहीं है। पढ़ना है, पढ़ने आए हो पढ़ो, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दे सकती, बहुत ज्ञान हो गया। साथ साथ मेरी सेटिंग भी हो गई, सब कुछ मैंने कर लिया कि मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए। मैं बार बार यही बोले जा रही हूँ और मैंने सारे क्लियर कर दिए। जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं ना, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पक्का क्लियर करूँगी। सो गाइज, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, आपके क्वेश्चंस के जवाब मैंने आपको बिल्कुल ऐसे दिए होंगे, मतलब आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला होगा, मैं होप करती हूँ ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज थैंक यू सो मच। और मेरे को ये सारी चीज़ें शेयर करते हुए आपको बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो बनाने में मुझे पूरा पूरा 1 हफ्ता लग गया। मतलब आपने ये वीडियो देखी होगी 10-15 मिनट की, पर मुझे पूरे 7 दिन लगे। मतलब मुझे पूरा फर्स्ट ईयर से लेके अभी 7th सेमेस्टर तक सारी चीज़ें रिकॉल करने में कितना टाइम लगा मुझे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोई और वीडियो रिकमेंडेशन हो तो आप मुझे बता देना, मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए बनाऊंगी। सो गाइस, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।